यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में देखते हैं कि इस्राएली लोगों का ये गाना था, एक गीत था जो कि किसमें था, पराए देश में, जबकि उन्होंने पाप किया। हम पुराने नियम पढ़ने वाले लोग हैं तो हमें पता चलेगा कि इस्राएली जो परमेश्वर के जन थे उन लोगों ने क्या किया था, पाप किया था। और परमेश्वर उनको वार्निंग देता रहा कि तुम लोग मुझसे हट के पाप कर रहे हो, दूसरे जो है दंडवत कर रहे हो, दूसरी जगहों में दंडवत कर रहे, इस कारण से तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा करके बहुत बार उनको वार्निंग दिया, अपने दासों के द्वारा वार्निंग दिया। लेकिन जब वो लोग नहीं समझे, इस्राएल लोग नहीं समझे, तो एक समय पर ऐसा आया, नबूकदनेस्सर राजा, जो बेबीलोन करके एक देश का नाम है, बेबीलोन का जो राजा आया, उसने अपनी सेना के साथ क्या किया, इस्राएली लोगों को वहाँ से लेकर क्या चला गया, अपने देश में चला गया। और वहाँ पर उन्होंने क्या रखा, उसको गुलामी में रखा करके हम यहाँ पर देखते हैं। और कहा जाता है कि ये गुलामी के समय पर उनका लिखा हुआ एक वचन था, मतलब उस टाइम पर लिख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मेमोराइज किया। और जब वो वहाँ से छूट कर अपने देश में आए, तब वो दिनों को याद करते हुए लिखते हैं, ये गाने को लिखते हैं, ये भजन संहिता को लिखते हैं। और वहाँ पर बताते हैं कि बेबीलोन की जो नदियाँ हैं उसमें हम रोए हैं। स्टार्टिंग में लिखता है कि लिखे हैं कि हम क्या करते हैं, हम रोते थे। हर किस लिए रोते थे, वो उनको स्मरण करके याद करके करे कि हम रोते थे कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना करते थे, हम कलीसिया में जाते थे, हम परमेश्वर के मंदिर में जाते थे, परमेश्वर की आराधना कैसे करते थे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर पाते। वहाँ पर लिखा है कि पेड़ों पर हमने अपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले बाज थे उनको क्या कर दिया, टांग दिया। मतलब वो भी हमें बजाए नहीं जा रहे। क्यों नहीं बजाए जा रहे? क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है, हमारी हालात ऐसी, हम किस में हैं, गुलामी में है करके वो बता रहे। उसके आगे बताते हैं कि हम किस में हैं, हम गुलामी में हैं। उसके 3 में लिखा कि हम कैप्टिविटी में रह रहे हैं। हमें लोगों को यहाँ गुलामी में खींच के वो लेके आए। और इतिहास बताता है यूं ही नहीं लेकर आए थे, बहुत बुरी तरह से उनको लेके वहाँ पर गए थे। यहाँ तक बताता है कि उनकी स्त्रियों के साथ गलत किया गया, उनके बच्चों को मार डाला गया, उनके जो पुरुष थे, बलवान पुरुष थे, शूरवीर पुरुष थे, उनको मार डाला गया। और घसीटते हुए बुरी तरीके से उन लोगों ने बेबीलोन में, बाबुल के देश में उनको लेकर गए करके इतिहास बताता है। वो उसको स्मरण करते हुए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रो रहे हैं। एक गीत है, ये गीत है कौन सा गीत है, रोकर बताने वाला एक गीत है। गीत हर प्रकार का, भजन संहिता में हर प्रकार के हम गीतों को देखते हैं। भजन संहिता में खुशी के समय पर भी दाऊद गीत गा रहे हैं और दूसरे लोग भी परमेश्वर का गीत गा के बता रहे हैं। अगर दुख के समय में भी है तो भी गीत गा रहे, रोने के समय पर भी वो गीतों को बताते हैं। यहाँ पर भी एक जिसको हम कहते हैं भजन संहिता 137 जो है वो क्या है, एक रोने वाला गीत है करके हम वहाँ पर देखते हैं। उसके आगे वो कह रहे कि अगर मैं यरूशलेम को भूल जाऊँ, क्योंकि अब वो सजा काट के आए हैं, इसलिए इस बात से पता चलता है कि वो क्या हो गया, उन्होंने एक्सपीरियंस करके जब अपने देश में वापस आए 70 साल बाद, 1 साल की बात नहीं थी, 2 साल की बात नहीं थी, 70 साल के बाद जब वो वापस आए, तब वो ये इसलिए कहा जा रहा है कि तब लिखते हैं, और इसलिए लिखते हैं तब क्योंकि वो तब कहते हैं कि मैं अगर भूल जाऊं, यरूशलेम को मैं भूल जाऊं, तो मेरा हाथ क्या हो जाए, दाहिना हाथ कट जाए या सूख जाए करके वहाँ पर कहते हैं। तो कहने का मतलब वो अपने देश में वापस आए, तब वो याद करते कि हमें भूलने की आवश्यकता नहीं। यरूशलेम मतलब परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की वो आज़ादी को, परमेश्वर की वो सच्चाई को मैं कभी ना भूलने पाऊँ। तब वो कहते कि उस देश में थे तो लोग हमें क्या कहते थे, लोग हमें कहते थे कि हमारे लिए क्या करो, गीत गाओ, तुम लोग तो बहुत अच्छे गीत गाने वाले लोग हो, तुम लोग अच्छे सार बजाने वाले लोग हो, तुम हमारे लिए गीत गाओ। लेकिन वो बोलते हैं कि वो टॉन्ट था, वो एक किस्म से हमारी नाम निंदाई थी, नाम धराई थी। हम कैसे उस देश में, पराए देश में हम कैसे गाना गा पाते। तब उसने वहाँ पे लिखा कि जो बाबुल है, जो बेबीलोन के रास्ते, उसको बोलते हैं कि तूने हमारे साथ किया, इसका तुम्हें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, परमेश्वर तुम्हें दंड देगा करके वहाँ पर लिखा है। और लास्ट में भी कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे जो तुम पर पत्थरवा के खिलाफ क्या करेगा, कार्य करके तुम्हें नाश करेगा। इस भजन संहिता का ये मतलब था, लिखने का जो पीछे तात्पर्य था वो क्या था, वो करके हमने यहाँ पर सीखा। लेकिन मुझे और आपको कुछ और सीखने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको कुछ और सिखाना चाहती है। यहाँ के 4 में देखें तो वो कहते हैं, हाउ शैल वी सिंग द लॉर्ड सॉन्ग इन ए स्ट्रेंज लैंड। नहीं, इस पराए देश में कैसे परमेश्वर की महिमा, कैसे परमेश्वर के गीतों को गा सको, इस विषय को हम देखेंगे। मेरी सिचुएशन, आपकी सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है। जो गाने का है उसको बोलते हैं
डोपामाइन करके एक हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन्स ऐसा है जो इफ़ेक्ट करता है हमारे इमोशंस को। तो हम जब गीत गाते हैं ना, वो हमारे इमोशन जो हम इसलिए लिखने वाले, मैं क्यों बार बार ये बोला, भजन संहिता जो लिखा है वो उसकी पुकार थी। हमारे मुंह से तब गीत आते हैं जो हमारे दिल में हो रहा होता है ना, वही चीज़ हमारे बाहर आती है। हमारे मिशन इंडिया में जो फील्ड सेक्रेटरी है, उनकी टांग कुछ एक्सीडेंट के कारण उनकी टांग टूट गई, और टांग टूटने के समय पर हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर ने बोला था चलना भी मुश्किल होगा उस अवस्था में, लेकिन वो परमेश्वर के उस बेड में पड़े हुए उन्होंने वो गीत लिखा जो हम लोग गाते हैं। वो खुद लिखा हुआ गीत है, ट्यून भी उन्होंने बनाई। वो गाना है, पवित्र आत्मा आर और डेरा कर, इस मन मंदिर में बस जा। उस अवस्था में मैं कभी सोचती हूँ कि कैसे उन्होंने गीत गा लिया, इतनी पुअर, लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में आ, मुझ में डेरा कर, मुझ में बस जा। देखूँ मैं तेरे समान, सुनूँ मैं तेरे समान, रहूँ मैं तेरे समान, करूँ मैं तेरे समान करके वहाँ पर गाना उन्होंने खुद लिखा, और उस टाइम पर उसकी ट्यून भी बनाई और गाने को गाया। लेकिन उस टाइम पर चंगाई की आवश्यकता थी। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने कैसे वहाँ पर गाना कर दिया, तो ज़रूर वो ये बात को कहते हैं कि नेगेटिव आने के लिए बहुत पॉसिबिलिटी थी, परमेश्वर के खिलाफ आने वाली बहुत सारी बातें थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। लेकिन मैंने मन में ये आया, परमेश्वर की आत्मा ने बोला नेगेटिविटी आने से पहले तू क्या कर, यही कहे कि पवित्र आत्मा मुझ में आ और डेरा कर, मेरे अंदर बस जा, और मुझ में जो तू चाहता है तू मुझे नियंत्रित कर, तू मुझे चला, सत्य मार्ग पर मुझे चला करके वो गाने में उन्होंने गाया और लिखा। यहाँ पर भी जो हार्मोन्स, जो डोफिन करके एक हार्मोन्स है, वो हमारे इमोशंस को, हमारी जो अंदर की हमारे भावनाएं हैं उसको प्रकट करती है करके हमने गानों के द्वारा भी हम देखते हैं। यहाँ पर बेबीलोन पावर में था, लेकिन आज हम भी कहीं ना कहीं कैप्टिविटी में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी गुलामी में रह रहे हैं। अगर हम देखें हमारी अवस्था शायद हमारे साथ में सब होंगे, हम पराए देश में नहीं है, लेकिन बाइबल के अनुसार देखें तो हम एक पराए देश में भी, हमारा ये देश नहीं है, हम यहाँ के निवासी नहीं है, हमारा निवास दूसरा है, हम भी आज पराए देश में। इस पराए देश में कष्ट आएंगे, बीमारियाँ आती हैं, लेकिन हम भी सोचते हैं, तब बोलते प्रभु इस बीमारी में मैं तेरी महिमा कैसे करूँ, हाउ कैन आई सिंग ए सॉन्ग फॉर यू इन दिस सिचुएशन, इस अवस्था में मैं कैसे तेरे लिए महिमा करूँ, कैसे गीतों को गाऊँ। इस मरुभूमि में जहाँ मुझे लोग कष्ट दे रहे हैं, जहाँ इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, शायद संतान का आशीष नहीं है, प्रभु मैं कैसे गाऊं, कैसे उन लोगों के बीच में जाऊं। प्रभु मैं बीमारी से हूँ, लोग मुझे पूछते हैं तू प्रभु को मानते हो, तुम ठीक नहीं हो, मैं उस जगह कैसे तेरे गीत गाऊं, मैं कैसे तेरी आराधना करूं। प्रभु मैं कर्ज में हूँ, मेरे पर इतना ढेर सारा कर्ज चढ़ा हुआ है, उस बीच में मैं तेरे नाम की आराधना कैसे करूं। मेरे प्रिय और भाई बहनों, ये मुझसे और आपकी अवस्था से दूर नहीं है। वो गुलामी में थे, पाप किया कुछ भी कारण से, हम शायद वैसा पाप नहीं किया, हम शायद कुछ गलती, हम सभी सोचे तो हम कहें कि कोई गलती भी शायद नहीं की हो, लेकिन फिर भी हमारी हालात उनके जैसे ही, हम भी बेबीलोन में हैं, हम भी बाबुल की अवस्था में ऑलमोस्ट हमें जीना पड़ता है। लेकिन हम भी परमेश्वर से यही कहते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने भी परमेश्वर से यही पूछा कि परमेश्वर इस जगह में मैं तेरे लिए कैसे गाऊं। और जब मैं ये कर रही थी तो मेरी आदत है कि पोएम लिखने की, मैंने उसमें पोएम में भी लिखा था कि कैप्टिविटी ऑफ वेटिंग टाइम इज़ मोर देन ए सोर लाइन, वेयर शुड आई क्लाइम विथ माई पियर्स लाइन। फिर लेकिन जब लिखने के ही बाद में परमेश्वर ने आखिरी में मुझे एक बात बताई, उसमें था लेमेंटिंग जर्नी इज़ द लॉन्ग but it will not take my song, deadly song will raise to sing the song of praise। एक दिन मर के, ये बहुत लंबा सफ़र है, सहने से भी बाहर हो जाता है, कई बार बहुत सारे गलत विचार भी आते हैं, कई बार ऐसा लगता है शायद नहीं होगा, अब बहुत हो गया प्रभु, नहीं होगा, ऐसे भी समय पर आया। लेकिन उस समय पर परमेश्वर ने यही बोला कि इतना आया कि मुंह से भी नेगेटिविटी निकलने लगी कि परमेश्वर अब नहीं होगा, अब बहुत हो गया, अभी शायद ख़त्म हो गया, सब खत्म हो गया, ऐसी अवस्था भी आई। लेकिन उस टाइम पर जब लिखा तो यही बोला कि लेकिन ये सब अवस्था मेरे से मेरा गाना नहीं छीन पाएंगे, ये अवस्था मेरे परमेश्वर की स्तुति करना मुझसे नहीं छीन पाएंगे, ये मेरी अवस्था मेरे परमेश्वर से मुझे दूर नहीं करे। चाहे अवस्था मेरी डेडली सोल है, मेरा मरा हुआ जो मेरी भावनाएं हैं, जो भावनाओं का स्तर है वो सोल होता है, सोल मेरा मरा हुआ ज़रूर है, लेकिन ये परमेश्वर की फिर भी उठ के आराधना करेगा, ये परमेश्वर की फिर भी उठ के तारीफ
तारीफ करेगा करके वहाँ पर उसमें लिखा। लेकिन वो कहने का कि उसमें मुझे परमेश्वर ने सिखाया कि ऐसी आराधना जो हम आराधना करते हैं उसमें कोई आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। जो हमने उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हम कैसे प्रभु, हमारी तो आवाज़ भी अच्छी नहीं, उसमें आवाज़ नहीं, 88 कीज होते हैं, वो सब मिलकर अगर देखा जाए तो एक आराधना भी अपने में एक कैप्टिविटी है। वो भी उसके ही अनुसार चलना पड़ता है, वो भी एक गुलाम, उसी तरीके से गाएं तो चलना पड़ता है। लेकिन जब इस जगह में आते हैं, जब मैं और आप उस अवस्था से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर अच्छा चंगाई नहीं मिल पा रही है, जहाँ पर हमारे काम नहीं हो पा रहे, जहाँ पर हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं हो पा रही, जहाँ हमारे घर की अवस्था खराब हो रही होगी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा तभी भी हमसे ये कहती है कि हम उस जगह को गा सकते हैं। स्ट्रेंज लैंड और सिचुएशन डज नॉट डिफाइन माई रियलिटी। हमारी जो रियलिटी है वो हमारी जो दूसरी देश है, दूसरी परिस्थितियाँ, कड़वी परिस्थितियाँ हमारी रियलिटी को, हमारी वास्तविकता को डिफाइन प्रस्तुत नहीं करती है। हमारी जो रियलिटी है वो अलग है। वो रियलिटी क्या है कि मैं एक दिन उठूंगा। अगर मेरी आज अवस्था है, मेरी अवस्था है कि मैं फाइनेंशियली ठीक नहीं, मेरे ऊपर कर्ज चढ़े हुए हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे उससे उठाएगा। अगर मेरी अवस्था है कि मैं आज, मुझे लोग बैरन वूमन करके कह रहे हैं, बांझ की अवस्था में देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मेरा इसमें से मुझे एक दिन ऊपर करेगा। अगर मैं बीमार हूँ, लेकिन एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे इसमें से भी ऊपर करेगा। हम मुझे ठीक करेगा और ठीक करके उन लोगों के सामने मुझे प्रस्तुत करके हमारी गवाही, हमारा गाना ऐसे होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरे लिए उसमें भी गाऊंगा। मैं जैसे उन्होंने सवाल किया कि परमेश्वर हम कैसे यार तेरे गीत गाएं, इस मरुभूमि में, इस दूसरे देश में हम तेरा कैसे गीत गाएं। हम भी कई बार बोलते हैं, हमने भी बोलते हैं प्रभु हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं है, हम कैसे तुझे इस विषय के लिए प्रार्थना करें, कैसे हम तेरे लिए आराधना कर सकते, कैसे चर्च में जाके हम कहें और गीत हाथों को उठा के कहें कि परमेश्वर तू महान है, तूने मेरे लिए अद्भुत कार्य किए, कैसे गाएं जबकि मेरी अवस्था ठीक नहीं है। लेकिन मुझसे और परमेश्वर आपसे यही बात कर सकते हैं कि हम गा सकते हैं। हम इसलिए नहीं गा पाते क्योंकि हम उससे अटैच हो जाते हैं। हम अपने जो पोजीशन है, अपनी जो सिचुएशन है, हमारी जो कैप्टिविटी में हमें रखा गया है, उसमें हम क्या करते हैं, हम गुलामी में जो रह रहे हैं उससे हम अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उससे इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना नहीं। ये भी उस जगह से जुड़ गए थे कहीं ना कहीं। इनको किससे जुड़े, बाबिलोन से नहीं जुड़े, यरूशलेम से जुड़ गए थे, इसलिए उनको लगा वो जगह ही मिलने से क्या होगा, हम परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। लेकिन जगह कैसे भी हो, जगह अच्छी हो बुरी हो, अच्छी हालात हो बुरे हालात हो, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मुझसे और आपसे परमेश्वर कहता है कि हम कर सकते हैं। वो आराधना कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर ने बोला किसी म्यूजिक की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किसी लोगों की ज़रूरत नहीं। ये आराधना जो मैं बोल रही हूँ ना, वो आराधना है जो मेरी और आपकी व्यक्तिगत रूप से निकलती है। वो आराधना, वो गीत है जो मेरे और आपके अंदर से निकलते हैं, एक कोठरी में बंद होते हुए निकलते हैं। वो गीतों की मैं बात करी, वो आराधना की मैं बात करी, वो स्तुति की मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारे अकेले में निकलती। अकेले में क्या होता है, आइसोलेशन में रह के जो हमें वो रेवलेशन मिलता है। आइसोलेट जो लाइफ है उसमें हमें परमेश्वर क्या देना चाहता है, अकेलेपन में परमेश्वर हमें प्रकाशन देना चाहता है। उस गीतों की मैं बात कर रही हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि परमेश्वर हम प्राइड में कैसे तेरी आराधना करें, लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि हम कर सकते। क्यों? आराधना कहाँ पर है? आराधना हमारी सिचुएशन में नहीं है, आराधना हमारे हालातों में नहीं है, आराधना हमारी बीमारी की अवस्था में नहीं है, आराधना मेरे अच्छा होने में नहीं है। आराधना कहाँ है? मेरे मुंह में है। वचन प्रोवर्ब्स कहता है, नीति वचन कहता है, जीवन का वचन भी तेरे मुंह में है और मरने का वचन भी तेरे मुंह में है। मैं ठीक नहीं हूँ, आज मैं ठीक नहीं हो सकती शायद, लेकिन मैं फिर भी मेरे मुंह में वचन, मैं मुंह से आराधना करूँ कि मैं एक दिन ठीक होंगी, मुझ में बीमारी नहीं है। मैं आज मेरे पास शायद संतान नहीं है, लेकिन मैं मुंह से आराधना करूँ कि परमेश्वर एक दिन मेरे पर संतान होगी, तूने मुझे दी है। उसको मैं परमेश्वर की उस विश्वास योग्य, इस विश्वास से मैं देखूँगी परमेश्वर ने मेरे को वो आशीष दी है, उसके लिए मैं गीत गाऊँ, उसके लिए गीत बनाऊँ। आज मेरे हालात, मेरे कर्ज से मैं डूबी हुई होंगी शायद, लेकिन मैं बोलोगी परमेश्वर तूने मेरे सारे कर्ज हटा दिए और परमेश्वर तूने मुझे यहाँ पर पहुँचाया करके मैं गीत गा सकती हूँ। क्यों गा सकती हूँ? क्योंकि मेरे ही मुंह में क्या है? जीवन का वचन है। मेरे ही मुंह में श्राप का वचन भी है, जीवन का वचन भी है। मृत्यु भी मेरे मुंह से निकल सकती है, नेगेटिव वर्ड भी मेरे मुंह से निकल के सब खत्म कर सकता है, पॉजिटिव वर्ड निकल के मेरे मुंह से
क्या जीवन भी दे सकता है। जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया, क्योंकि उसका श्वास है, परमेश्वर का जो स्वरूप है, श्वास है, वो मेरे अंदर और आपके अंदर दिन रात धड़कता है। तो इसलिए बहुत, जब उस सिचुएशन में हो, नेगेटिव ना बोलो। मुझे पता है कहना आसान है, बोलना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, लेकिन इस अवस्था से मैं भी गई, मुझे भी परमेश्वर ने सिखाया। जब मैंने भी बोला, मैं बार बार बोल रही, मैंने भी ऐसे बोला, प्रभु अब नहीं हो सकता, अब बहुत समय हो गया, अब शायद मुश्किल होगा, लेकिन तब परमेश्वर ने मुझे ताड़ना देकर ये वचन को सिखाया कि नहीं, तेरे मुंह में है, तू हाँ बोलना सीख, तू पॉजिटिव बोलना सीख, क्योंकि मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ। मरियम की स्थिति मुझे बताई, मरियम भी परमेश्वर ने बोला बांझ थी, एक कैसी बांझ थी, क्योंकि वो किसी पुरुष को तक को नहीं जानती थी। लेकिन उसने देखो, जैसे ही परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर के दूत ने आके उसको बोला कि तू गर्भवती होगी और तुझमें से एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसने क्या बोला, उसी क्षण के बाद में देखो वहां पे लिखते हैं कि मरियम ने परमेश्वर के लिए गीत गाया। उसकी अवस्था हमसे अच्छी नहीं थी, हमसे बुरी अवस्था थी। समाज उसके लिए खड़ा है पथरवा करने के लिए, उसका जो मंगेतर है वो खड़ा है उसको छोड़ने के लिए, उसके माँ बाप उसको खड़े हैं उसको घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की बात को सुन के परमेश्वर की आराधना करती है। वो कैसे उसने गीतों को गाया, क्योंकि उसने समझ लिया कि परमेश्वर के गीत हम दुख में भी गा सकते हैं। परमेश्वर की आराधना, हमारी स्थिति उस पर निर्भर नहीं है, परमेश्वर की आराधना हमारे मुंह से, हमारे अंदर। इसलिए उस बात को समझ के यूहन्ना का सुसमाचार जो पत्री है, उसमें यूहन्ना कहता है कि जो इस दुनिया में उससे कई बढ़कर कौन है, जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। वो आत्मा क्या है, वो सारी परिस्थितियों को बदल सकती है। वो मुझे मुंह से प्रोक्लेम करने की ज़रूरत है, मुंह से बोलने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मेरे लिए तुम ये कर सकते हो, मेरे लिए आप ये किया है, मेरे में विश्वास करती हूँ करके बोला। परिस्थिति मैं बोला हालात ऐसे नहीं दिख रहे, लेकिन हमें मुँह से प्रोक्लेम करना है। मरियम में अगर कह सकती है, मरियम ने आगे सब जो परिस्थिति थी, हालात थे, खराब हालात थे, उसको नहीं देखा, लेकिन मरियम ने क्या देखा, परमेश्वर की आराधना करना। देखिए इतना ही नहीं, आगे हम देखें पौलुस और सिलास का, अगर हम देखें आज के टाइम नहीं, पौलुस और सिलास के दोनों पाँवों को मोटी मोटी भेड़ियों से बांध के रखा था, उनको अच्छी चेन से, मोटी चेन के साथ उनको, उनके हाथों को बांध के रखा, और बताते हैं कि उनको दीवार के साथ ऐसे लगा के रखा था कि वो ताली बजा के आराधना नहीं कर सकते थे वो, और उनके गले में भी संगलों को डालकर उनको बांध दिया गया था। लेकिन और डिक्लेयर हुआ था, वो निकल गया था, जो एक निकलता है कि एक पेपर में निकलता है कि लॉ निकल जाता है कि ये इस तरीके से कल इनकी मौत होगी, इनको मार डाला जाएगा, वो भी निकल गया, उसको मार डाला, कल के दिन में मार डालना था। लेकिन रात के, उधर वचन कहते हैं आधी रात में, अंधेरे की अवस्था मेरी और आपकी हो सकती है, अंधकार हम में छाया हो सकता है, जहाँ पर हम सोच रहे होंगे हमारे पैसा यूं ही जा रहा है, शायद बीमारियों में पैसा ऐसे ही जा रहा है, चाहे डॉक्टरों की रिपोर्ट्स देख के हम कहते होंगे कि डॉक्टर की रिपोर्ट्स हमें नेगेटिव पर नेगेटिव मिलती जा रही है, चाहे हमारी घर की अवस्था देख के हम कह रहे होंगे कि यूं ही जा रहा है। वो रात का समय है, लेकिन उस रात में बंधे हुए होंगे, लेकिन हम फिर भी आराधना कर सकते। पौलुस और सिलास मुझे और आपको यही सिखाते हैं कि उस अवस्था में भी उन्होंने आराधना किया, क्योंकि उनको पता था ये हालात कल की मौत है, वो नहीं निर्भर करेगी कि हम परमेश्वर की आराधना करें या नहीं करें, वो ये निर्भर करे क्योंकि मेरे अंदर जो परमेश्वर है वो मुझे चुप नहीं बैठने देगा, मेरे हालात मुझे चुप नहीं बैठने दे, मैं फिर भी अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा करके पौलुस और सिलास ने ये निर्णय को लिया। और उन्होंने क्या किया, उस जेल में भी परमेश्वर की आराधना की। और वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को ही नहीं छुड़ाया, बल्कि वहाँ के जो दरोगा था, जो जेलर था, उसको भी परमेश्वर ने क्या किया, छुटकारा दिया, उसने भी परमेश्वर को ग्रहण किया करके वहाँ पर हम देखते हैं। मेरे और आपके लिए परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे जीवन से, हमारे मुंह में वो जीवन की बातें हैं, हम अपने मुंह से वो जीवन की बात को निकालें। अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इंग्लिश में बोलते हैं, डू यू वॉन्ट टू बी ए कैप्टिविटी और डू यू वॉन्ट टू बी ए कॉन्क्यूअर, कि आप गुलामी में रहना चाहते हैं या आप विजय पाए हुए लोग बनना चाहते हैं। वचन कहते हैं कि तुम क्या हो, मोर देन कॉन्क्यूअर। पहले कुरिन्थियों में लिखा है कि हम किससे, हम कॉन्क्यूअर को हिंदी में कि हम जीतने वालों, हम जयवंत से भी बढ़कर है, जो जयवंत है उससे भी हम बढ़कर है, हम वो लोग हैं, हम हारे हुए लोग नहीं है। हम अपनी परिस्थिति को देख के ये ना सोच ले कि हो गया। मैं इन दिनों में परमेश्वर से कुछ सवाल लेकर भी बैठी थी उपवास के बीच में कि परमेश्वर क्यों मसीह लोगों के साथ ऐसा होता है जो आप पर इतना विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसका यही जवाब दिया
क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को सिर्फ वचन पढ़ा है, वचन पढ़ के रख दिया कि हम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में उसको लागू नहीं किया। क्या नहीं लागू किया? फूल पवित्रताई में है वो लोग, अच्छी बात है, और होना भी, हमने भी वही ज़रूरी है, लेकिन वो लोग क्या है, ये मानना भूल गए कि परमेश्वर ने हमें जीवन से ऊपर बनाया है। परमेश्वर ने हमें बिना बीमारी से बनाया है। बीमारी को लताड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे तू मेरी नहीं है, तू मेरा नहीं है, ये बीमारी मेरी नहीं है, मेरा नहीं है, तो वो वहाँ से जाएगी, लेकिन उसको प्रोक्लेम करने की आवश्यकता है, उसको मुंह से निकालने की आवश्यकता है। अगर कोई भी परिस्थिति उसको मुंह से निकालने की ज़रूरत है। लेकिन जो मसीह लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये मान लिया कि मेरे को परमेश्वर की मेरे पर यही मर्जी है, मुझे परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया है, परमेश्वर की मर्जी है मैं कष्ट सहूँ, परमेश्वर की मर्जी है मैं इसमें से निकलूँ। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो हमारे साथ हो जाता है। हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीमारी हमारी नहीं है, कंगालपन हमारा नहीं है, बैरनेस हमारी नहीं है, उपजाऊ भूमि हमारी है, आशीष हमारा है, और प्रॉस्पेरिटी हमारी है, और पर अच्छे जो जीवन है, अच्छा शरीर है, वो हमारा है। लेकिन समझने की ज़रूरत है, जब वो हमारा नहीं होगा, जो मेरे घर का मेंबर नहीं है, अगर मुझे ये समझ में आएगा, मैं उसको क्या करूँगी, बाहर निकाल से। जब तक मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो वो मुझे क्या करेगा, बोझ ही देता रहे। एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम है। हमने उसको मान लिया है कि ये बीमारी मेरी है, ये हालात मेरे हैं, मुझे ऐसे, जब हम बोलते भी है ना, तो हम ऐसे बोलते हैं, मेरी शुगर, मेरी डायबिटीज़, मेरी लंग्स प्रॉब्लम, मेरी करके बोलते ना, मेरा करके, तो हम उसको कहीं ना कहीं अपना मान लिया। हम क्यों नहीं बोलते, वो दुष्ट डायबिटीज़, वो दुष्ट ये कोई और जो प्रॉब्लम है, थायराइड, वो दुष्ट ये समस्या, हम नहीं बोलते, और बोलते हम अपना करके मान लेते हैं, इसलिए हमें उस पर क्या नहीं है, हम शिफा नहीं मिलते। लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने वो करके भी दिखाया है कि वो दीवारें टूट सकती है। यहोशू की पुस्तक में हम देखें, यहोशू लोग, वो दीवार था, यरीहो की दीवार थी, वो ऐसी दीवारें नहीं होती थी, बहुत मजबूत, बहुत मोटी दीवारें होती थी, और बहुत लंबी लंबी दीवारें होती थी, जिसका हटाना बहुत मुश्किल था। सैनिक लोग भी लग जाते तो उसको हटा नहीं सकते थे। हम यहोशू की पुस्तक 6 में घर में जाके पढ़ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन कैसे वहाँ वचन बताता है उन लोगों ने कैसे वो दीवारों को गिरा दिया। आज मेरे और आपके जीवन को भी दीवार गिर सकती है, इसलिए गिर सकती है क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर ने करके दिखाया। क्या किया उन्होंने? आराधना की। वहाँ पर तो तार बजा के, तूरी बजा कर वो आराधना, घूमते हुए आराधना, और छोटा राउंड नहीं था, मैंने बोला ना, बहुत बड़ी वो शर्पनाई थी, उसके इर्द गिर्द वो घूमते गए। 6 बार घूमा, कुछ नहीं हुआ, 1 बार 2 बार 6 बार घूमा, 7वीं बार घूमा तो इतनी बड़ी जो दीवारें थी वो क्या हो गई, गिर गई करके हम वचन में देखते हैं। इतनी सामर्थ्य है आराधना में, इतनी सामर्थ्य है परमेश्वर की स्तुति करने में। परिस्थिति मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर को बोले, जैसे इन्होंने बोला, परमेश्वर इस हालात में भी मैं तेरे लिए गाना गाना चाहती हूँ, इस हालात में भी मेरे अंदर एक गाने को दे, मेरे अंदर गीतों को पैदा कर, ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं। और हम अपने जीवन से इस वचन से ये सीखें कि हम परमेश्वर के आराधना के साथ साथ अपने आप को आशीष देना सीखें। अपने घर के हालातों को देख के नहीं नेगेटिव ना बोले, अपनी रिपोर्ट्स को देख कर नेगेटिव ना बोले, अपने कर्ज को देख कर नेगेटिव ना बोले, अपनी बीमारी को देख कर नेगेटिव ना बोले, बल्कि हम पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि जीवन हमारे मुँह में है। वो गीत परमेश्वर ने मेरे मुँह में डाला है। भजन संहिता कहता है कि मेरे मुँह में वो गीत है और मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूँगा। फिर वो कहता है मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हमें भी वो गीतों को समझकर गाने की जरूरत है कि परमेश्वर, मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता, रिपोर्ट मेरे हालात मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि नया गीत तूने मेरे मुंह में डाला है। हम परमेश्वर के लिए आराधना करें और यही कहे कि परमेश्वर, जैसे उन्होंने बोला, परमेश्वर मैं कैसे तेरे गीतों को गाऊं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आज से हमें गीत गाने की जरूरत है। गीत गाने की आराधना ही नहीं मैं बोल रही, एक परमेश्वर की स्तुति करने, धन्यवाद देना पहले से शुरू करें। हन्ना का धन्यवाद और मरियम का धन्यवाद में भी फर्क है। इसलिए हन्ना ने धन्यवाद परमेश्वर कब दिया? जब उसने
पुत्र को पा लिया, लेकिन मरियम का धन्यवाद कैसा था? पुत्र को पाने से पहले मुझसे और आपसे परमेश्वर मरियम का धन्यवाद चाहता है। मरियम जैसी स्तुति और प्रशंसा मुझसे है, इसलिए यीशु पैदा हुआ, उसके द्वारा शमूएल पैदा हुआ, कम नहीं थे वो, लेकिन उसके द्वारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ। फ़र्क देखो, आराधना में भी फ़र्क है। वहाँ पर देखो सिलास और पौलुस की आराधना से क्या हुआ, वहाँ के जो जेलर था उसने ग्रहण किया और परमेश्वर ने उनको कैसे अद्भुत रीति से भयडोल हो गया। वहाँ पर लिखा है भूकंप आ गया, वहाँ पर वो हिल गई, पृथ्वी हिल गई, वहाँ के सब चीज़ें वो हिल गई करके वहाँ पर हम देखते हैं। वैसे परमेश्वर मुझसे और आपसे आराधना चाहता है। लेकिन दूसरा का आराधना देखेंगे तो यहाँ पर यहोशू की आराधना देकर शहर पर नाई गिरा दी। मेरी और आपकी आराधना हमारी परिस्थितियों को बदल सकती है, लेकिन हम इनके समान ना कहें कि परमेश्वर मैं अपने आपके लिए गीत को कैसे गाऊं, परमेश्वर इस हालात में मैं आपकी प्राप्त से कैसे प्रार्थना करूं, इस हालात में मैं आपके वचनों को कैसे सीखूं, इस हालात में मैं कैसे चर्च में जाऊं करके हम नहीं। आज भी हम देखते हैं परिस्थिति को देख के, मौसम को देख के हमारी कलीसिया में कितने लोग नहीं, लेकिन हम जब बोलेंगे, निर्णय लेंगे कि परमेश्वर मेरी हालात मेरे को ये चीज़ों से रोकेगी नहीं। शायद मैं आराधना करते समय मैंने बहुत बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर मैं कैसे तेरी इधर जाके खड़े होके बोलूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ नहीं आ रही, मेरे अंदर वो खुशी नहीं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि नहीं, आराधना तेरे अंदर है, तेरे मुंह में आशीष है, तू बोलते जा, जब तक तुम्हें नहीं मिलता उसके पीछे बोलते जाओ, तुम्हें आशीष मिलेगा और एक दिन वो चीज़ों को बदलेंगे करके परमेश्वर की आत्मा ने कहा। आइए हम कुछ देर आराधना करें, हम सीखे कि हमारे मुझे पता है क्योंकि एक चर्च के अगुवे होते हुए मुझे पता है बहुत लोगों की परिस्थिति सही नहीं है। अगर किसी की फाइनेंशियली ठीक है तो दूसरी जगह में ठीक नहीं होगा, किसी का अगर ये परिस्थिति ठीक नहीं है तो बीमारी होगा, कुछ ना कुछ है, सबके है। लेकिन परमेश्वर आज मुझे और आपको एक ट्रेनिंग देना चाहता है कि उसके बीच में भी हम आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसके बीच में भी परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मैं तेरे लिए फिर भी गाऊंगा, कुछ नहीं भी होने से मैं तेरे लिए आराधना करूंगा, मैं तेरे लिए गाऊंगी और अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें और फिर आराधना की ओर जाएंगे।